नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 25 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है और 25वें श्लोक की हम लोगों ने व्याख्या भी कर ली है। उसी में आज हम लोग परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। उसी के क्रम में हमने आपको पहले ही बताया था कि परीक्षा दृष्टि एक पुस्तक है संस्कृत गंगा प्रकाशन की। उसमें से हम लोग परीक्षा दृष्टि को हल करते हैं और उसी से हम लोग सॉल्व करके पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। और हो सकता है तो कुछ नए प्रश्न को भी हम लोग ऐड करते हैं। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस परीक्षा दृष्टि में या श्लोक में, तो हम लोग श्लोकवार लेकर के चल रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 25 श्लोक का पढ़े हैं और 25वें श्लोक का ही आज हम लोग परीक्षा दृष्टि हल करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। यहाँ मादृशाम पद से किसका संकेतित है? मादृशाम पद से संकेतित है अर्थात वनेचर है। तो अगर पूछ ले कि मादृशाम पद से किसका संकेत हो रहा है, तो आप बनाएंगे वनेचर का होता है। मादृशा मतलब मुझ जैसे। इसका अर्थ ही हुआ गुरुजी कि मादृशाम गिरः प्रवृत्तिसाराः खलु, अर्थात मुझ जैसे की वाणी तो केवल वहाँ पर लोगों के द्वारा कही गई बातों का सार है। जो लोग चर्चा करते हैं उनके द्वारा कही गई केवल बातों का सार है मुझ जैसे वनेचर की वाणी। ऐसा वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है गुरुजी? तो युधिष्ठिर से कह रहा है। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। अब अगर आपसे पूछ ले कि प्रवृत्तिसाराः में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे कि प्रवृत्ति ही वृत्तान्तः सारः यासाम ताः प्रवृत्तिसाराः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास। ठीक। और प्रवृत्तिसाराः किसको कहा गया है? तो वाणी को कहा गया है। क्या कहा गया? घटनाओं का सार। यही ना हुआ, घटनाओं का सार हो जाएगा प्रवृत्तिसाराः का मतलब। तो विका मुझ जैसी वनेचर की वाणी, तो वहाँ पर जितने लोग चर्चा कर रहे हैं उनकी घटनाओं का सार मात्र ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा युधिष्ठिर को वनेचर बता रहा है। तो यदि आ जाए कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। यदि प्रश्न पूछ ले कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः, इस पंक्ति का संबंध किस महाकाव्य से है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति का संबंध किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। ठीक है ना। और गिरह का विशेषण क्या है, तो आप बताएंगे प्रवृत्तिसाराः। वाणी किस प्रकार की है? मतलब घटनाओं का सार है। क्या है? घटनाओं का सार है। तो प्रवृत्तिसाराः में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास है गुरुजी। कौन सा समास बताएंगे आप? प्रवृत्तिसाराः में बहुव्रीहि समास माना जाता है। मादृशाम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे मादृशाम में गुरुजी की षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है? मादृशाम में षष्ठी विभक्ति है और हलंत पुल्लिंग का है, बहुवचन रूप है। माद्रिक शब्द है, शब्द है मात्रिक। माद्रिक हलंत शब्द पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है मादृशाम। और गीह गिरौ गिरः, जो गिरा है यह गिर शब्द है, यह हलंत है, स्त्रीलिंग शब्द है गिरः और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और प्रवृत्तिसाराः भी बता दें आपको, प्रवृत्तिसारा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है, यह भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और प्रवृत्तिसाराः ही प्रवृत्तिसाराः गिरह का विशेषण है। और खलु निपात है, खलु अव्यय है, अर्थात यह पादपूर्ति के लिए आता है। तो इस प्रकार से आपने पूरा उत्तर जान लिया। अर्थात वनेचर कह रहा है कि जो मेरी वाणी है वह समस्त घटनाओं का, समस्त वृत्तांतों का सार मात्र ही है, ऐसा आप जानिए। तो इस बात को वनेचर किससे बोल रहा है, आप बताएंगे यह बात वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। अब आगे दिया कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। गिरह पद में विभक्ति है। गिरह पद में विभक्ति है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि गिरह पद में गुरुजी गिर शब्द है, हलंत है, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा भक्ति बहुवचन है।
क्या है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और गिरह का विशेषण है या प्रवृत्ति सारा है। आगे दिया किसके वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होते हैं, तो गुप्तचरों के वचन। किसके वचन गुरुजी? गुप्तचरों के वचन। किसके वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होते हैं, तो भैया गुप्तचरों के वचन होते हैं। गुप्तचरों के वचन किसको सूचना देने मात्र के लिए होते हैं, तो राजाओं के लिए होते हैं। राजाओं के लिए सूचना किनके द्वारा दी जाती है? गुप्तचरों के द्वारा। अतः राजाओं के नेत्र किनको बताया गया है, तो आप बताएंगे राजाओं का नेत्र गुप्तचरों को कहा गया है। राजाओं के कान किनको कहा गया है? राजाओं के कान उपमा को, मतलब गुप्तचरों को ही कहा गया है। गुप्तचर राजा के नेत्र भी होते हैं, गुप्तचर राजा के हाथ पैर भी होते हैं, नाक कान भी होते हैं, सब कुछ अगर गुप्तचर राजा के होते हैं, क्योंकि गुप्तचर ही राजा को पूरी सलाह देते हैं। और प्रश्न आया, इसमें बना सकते हैं कि दुर्योधन किसके प्रति छल करने के लिए उद्यत होता है, तो आप बताएंगे दुर्योधन युधिष्ठिर के प्रति छल करने के लिए उद्यत होता है। हम लोग 25वें श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा था, श्लोक था तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीता निवचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। अर्थात प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, इस पंक्ति से किसका संबंध है, तो वनेचर का संबंध है। अर्थात इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो वनेचर है, और ये मादृशाम पद का बोध जो दिया है ये वनेचर के लिए आया हुआ है। मादृशाम में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो दुर्योधन किसके प्रति छल करने के लिए उद्यत होता है, तो युधिष्ठिर आदि के प्रति दुर्योधन छल करने के लिए उद्यत होता है, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर आदि के प्रति छल करने के लिए कौन उद्यत रहता है, दुर्योधन रहता है। युधिष्ठिर आदि के प्रति छल करने के लिए उद्यत दुर्योधन रहता है, इस बात को कौन बोल रहा है, तो इस बात को वनेचर बोल रहा है। और वनेचर इस बात को किससे बोल रहा है, तो वनेचर इस बात को युधिष्ठिर से बोल रहा है। अर्थात वनेचर युधिष्ठिर से क्या कह रहा है, कहता है गुरुजी कि आपको भी दुर्योधन के प्रति प्रत्युत्तर देने में शीघ्रता करनी चाहिए। अर्थात दुर्योधन आदि को जवाब देने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, तो वनेचर प्रेरित कर रहा है। दुर्योधन को जवाब देने के लिए वनेचर किसको प्रेरित कर रहा है, तो वनेचर युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहा है। अर्थात दुर्योधन के प्रति जवाब देने के लिए वनेचर किसको प्रेरित कर रहा है, युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहा है। युधिष्ठिर को वनेचर किसके प्रति जवाब देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बताएंगे आप दुर्योधन के प्रति जवाब देने के लिए प्रेरित कर रहा है। और दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए जो वचन का संग्रह करने वाला कौन है, तो भैया वनेचर है। दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों का या वृत्तांतों का संग्रह करने वाला कौन है, वनेचर है। और वनेचर किन की बातों के वृत्तांतों के संग्रह को एकत्रित करता है, तो दूसरे लोगों के द्वारा कही गई बातों की वृत्तांतों को एकत्रित करता है। और संपूर्ण समाचार को जानने वाला कौन है, वनेचर है। संपूर्ण समाचार जान करके वनेचर किसको बताता है, युधिष्ठिर को बताता है। संपूर्ण वृत्तांतों को वनेचर युधिष्ठिर को कहाँ पर बताता है, तो आप बताएंगे द्वैत वन में बताता है। कहाँ बताता है गुरुजी, द्वैत वन में बताता है। वनेचर का और नाम क्या है, तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी वनेचर है। और किस प्रकार का वनेचर है, तो आप बताएंगे वर्णलिंगी वनेचर है। क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, पहले श्लोक में श्रीः करुणाम अधिपश्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुंग तवेदितुम सवर्णिलिंगी विजतः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। अर्थात वर्णलिंगी वनेचरः द्वैत वने समाययौ। वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वनेचर द्वैत में समाययौ, लिट लकार है, लौट आया। अर्थात युधिष्ठिर ने वनेचर को कहाँ भेजा था, तो युधिष्ठिर ने वनेचर को कुरु जनपद भेजा था, कुरु प्रदेश भेजा था। अर्थात 1 से 25वें श्लोक तक का वक्ता कौन है, अगर प्रश्न आ जाए तो वनेचर है। कौन है गुरुजी, वनेचर है। और श्रोता कौन है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर है। 25वें श्लोक में यही कहता है गुरुजी कि तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते, जो दुर्योधन आपके प्रति कुटिल करने के लिए उद्यत है, तो आपको भी उस दुर्योधन के प्रति जवाब देने में आशु मतलब शीघ्र होता है। यदि पूछ ले कि आशु का तात्पर्य यहाँ क्या है, तो आप बताएंगे आशु का मतलब है यहाँ पर शीघ्र। तो आपके द्वारा भी शीघ्रता करनी चाहिए, ऐसा कौन बोल रहा है, तो आप बताएंगे वनेचर बोल रहा है। तो आशु का मतलब शीघ्र होता है। यहाँ उस श्लोक में यही कहा गया था कि
वह दुर्योधन आपके प्रति प्रत्येक क्षण छल करने के लिए सोचता रहता है, उद्यत रहता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, आपको भी उसको प्रत्युत्तर देने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को ही मैं चुन चुन करके, ये जो मेरी वाणी है ना गुरु जी, मुझ जैसे वनेचर की जो वाणी है, वह दूसरों के द्वारा कही गई घटनाओं का, वृत्तांतों का सार मात्र ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो संपूर्ण घटनाओं के वृत्तांतों का सार कौन बता रहा है? वनेचर बता रहा है। तो वनेचर 1 से 25 श्लोकों का वक्ता है और 26वें श्लोक में वनेचर कह करके चला जाता है। फिर 26वें श्लोक में जो है युधिष्ठिर द्रौपदी और पांडवों के, अर्जुन आदि के कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो फिर 27वें श्लोक से द्रौपदी भी कहना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ तक वनेचर अपनी बात को कहा है और इतना कहता है कि मुझ जैसे जो वाणी है, मुझ जैसे व्यक्ति की, वह घटनाओं का सार है, इतना कहता है और 26वें श्लोक में कह करके चला जाएगा। तो पारितोषिक आदि लेकर के उसके बाद द्रौपदी का कथन प्रारंभ हो जाएगा। तो 1 से 25 श्लोकों तक का वक्ता अगर पूछा जाए कि 1 से 25 श्लोकों तक का वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे वनेचर है। वनेचर कितने श्लोकों को किरातार्जुन महाकाव्य में बोलता है? तो गुरु जी, वनेचर 1 से 25 श्लोकों को किरातार्जुन महाकाव्य में बोलता है और 26वें श्लोक में यही है ना, इति रीत्वा गिर्मात सत्क्रिये गते पत्योगुण सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षेन सन्निधौ वचः, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो 26वें श्लोक में वह जो है सब वृत्तांत बता करके चला जाता है और जब 26वें श्लोक में वृत्तांत वो बता करके चला जाता है, तब युधिष्ठिर का कृष्णा के सदन में प्रवेश होता है। तो फिर 27वें श्लोक में से द्रौपदी जी बोलना प्रारंभ कर देती हैं और 27वें श्लोक के बाद 46वें श्लोक तक जो है द्रौपदी युधिष्ठिर से बोलती है। तो गुरु जी, अब आगे हम लोग द्रौपदी का कथन पढ़ेंगे। अभी तक वनेचर वक्ता था, अब आगे जो श्लोक आएगा 26 के बाद 27वें श्लोक से, वहाँ का वक्ता हो जाएंगी द्रौपदी हो जाएंगी और द्रौपदी अच्छे से फटकारती हैं युधिष्ठिर को। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया वनेचर के संपूर्ण, जितना भी वनेचर ने जानकारी दिया उसकी संपूर्ण जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन है वक्ता, कौन है श्रोता। तो आपको बता दें, किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिनमें 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और किरातार्जुन महाकाव्य का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है गुरु जी? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा? वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ आता है जहाँ पर, वहाँ पर वंशस्थ होता है। और वंशस्थ छंद में चरणांत में यति होती है और प्रत्येक पद में 12 मात्राएं होती है। कितनी भैया? 12 मात्राएं होती है। तो 12 चौक 48 पूरी मात्राओं की बात किया जाए तो वंशस्थ छंद में 48 मात्राएं होती हैं। यदि महाकवि भारव की रीति की बात किया जाए तो पांचाली रीति है। कौन सी रीति है गुरु जी? पांचाली रीति है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। कौन सी रीति का प्रयोग किया गया गुरु जी? किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। मालिनी छंद का भी लक्षण होता है ननुमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननुमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। तो मालिनी छंद भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में मजा आता है। तो और पूछ लेगा कि किरातार्जुन महाकाव्य का प्रारंभ किस शब्द से होता है, तो आप बताएंगे श्री शब्द से होता है। किससे होता है? श्री शब्द से। श्लोकवय है श्रियः करुणामधिपश्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम। और यदि पूछ ले कि अंत किससे होता है, तो लक्ष्मी पद से होता है। किससे होता है? लक्ष्मी पद से होता है। किरातार्जुनीय महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। तो मित्रों, अब हम लोग जो है आगे से, अब जब वनेचर 26वें श्लोक में कह करके चला जाएगा और युधिष्ठिर का प्रवेश होगा कृष्णा के सदन में, तो कृष्णा के सदन में प्रवेश होने के बाद 27वें श्लोक से युधिष्ठिर सोता रहेंगे और वक्ता रहेंगी द्रौपदी। अब वक्ता चेंज हो जाएगा। वनेचर सारी बात को बता करके अब
चला जाएगा, क्योंकि यहीं तक बच्चन ने घटना का वृत्तांत बताया और 26वें में कह करके चला जाएगा अपना आतिथ्य सत्कार लेकर के, जो भी पारितोषिक मिलता है उसको। और उसके बाद द्रौपदी जी का प्रवेश होगा, द्रौपदी जी बात बोलना शुरू कर देंगी और उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको रंचमात्र भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने में भी आप कंजूसी ना करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस दिन मेरा टारगेट 1000 लक्ष्य पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर्स में, तो मैं आपके सामने भी लाइव आना प्रारंभ कर दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर दे पाऊँ, आपको अच्छा से अच्छा सजेस्ट कर पाऊँ। मेरे से जितना मेरी सामर्थ्य होगी, मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकूँगा उतना करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और मेरा निवेदन है आप लोगों से एगो, यदि कोई आपके द्वारा कोई भी सुझाव आता है तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब भी जरूर करें, और सुझाव भी जरूर लिखिए कमेंट में, जैसा भी आपको लगे। बुरा है तो बुरा लिखिए, अच्छा है तो अच्छा लिखिए, क्योंकि आपकी मेरी बुराइयां होंगी तो अच्छाई होगी। जब तक मेरे अंदर कोई बुराई नहीं होगी तब तक मेरे अंदर अच्छाई आ ही नहीं सकती। इसलिए मुझे अच्छाई को झांकने के लिए अपनी बुराई को झांकना पड़ेगा, और वो बुराई, वो कमियां आप सभी मेरे दर्पण हैं, आप सभी मुझको दिखाने का प्रयत्न भी करेंगे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको, बार बार कहता हूं, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।